नमस्कार। आज हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें जोखिम भी है और बड़े इनाम की उम्मीद भी। कह सकते हैं कि ये एक ऊंची और रोमांचक चढ़ाई की तरह है। आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 जरूरी बातों को कवर करेंगे। हम मार्केट कैप से शुरू करेंगे, फिर ग्रोथ की संभावनाओं और जोखमों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये निवेश किसके लिए सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह के निवेश को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना जरूरी होता है। और शेयर बाजार की दुनिया में ये बुनियाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे हम मार्केट कैप भी कहते हैं। इसका गणित बहुत सीधा है। बाजार किसी कंपनी का साइज कैसे तय करता है? वो बस कंपनी के कुल शेयरों को एक शेयर की मौजूदा कीमत से गुणा कर देता है। मान लीजिए किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो उसका मार्केट कैप हो गया 100 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक मजेदार बात है। स्मॉल कैप की कोई एक पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका में इसे एक अलग रकम से नापा जाता है, तो भारत में सेबी इसे मार्केट कैप रैंकिंग के हिसाब से तय करता है, यानी 251वीं रैंक से नीचे की सभी कंपनियां। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, स्मॉल कैप हमेशा बाजार की सबसे छोटी पब्लिक कंपनियां होती हैं। तो यहाँ सीधा सा सौदा है। एक तरफ है लार्ज कैप फंड्स, यानी देश की जानी मानी बड़ी कंपनियां जो आपको स्थिरता देती हैं, और दूसरी तरफ है स्मॉल कैप फंड्स। ये नई उभरती हुई कंपनियां हैं जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हाँ, उनके साथ जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। ये क्लासिक रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप्स की तरफ चुंबक की तरह खींचती है, और वो है उनकी कमाल की ग्रोथ पोटेंशियल। जरा सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जो अभी अपनी कहानी शुरू कर रही हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज हम देखते हैं, उनके मुकाबले इन छोटी कंपनियों के पास बढ़ने की, फैलने की कहीं ज्यादा गुंजाइश होती है। तो ये जबरदस्त ग्रोथ आती कहाँ से है? देखिए, पहला तो ये कि इतिहास गवाह है, लंबे समय में इन्होंने बड़ी कंपनियों से बेहतर रिटर्न दिया है। दूसरा, ये एक मौका है कल के बड़े नामों में आज ही निवेश करने का, और जब कोई छोटी कंपनी ग्रो करती है ना, तो उसका असर प्रतिशत में बहुत बड़ा दिखता है। और हाँ, ये तेज ग्रोथ महंगाई को भी पीछे छोड़ने में मदद कर सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर हम 1925 से देखें, तो स्मॉल कैप्स ने औसतन 16% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि लार्ज कैप्स ने 12% का। अब ये 4% का फर्क सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये आपके पैसे पर बहुत बड़ा असर डालता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे हर स्मॉल कैप निवेशक को गांठ बांध लेनी चाहिए, और वो है जोखिम। ये नंबर देखिए, ये एक ताज़ा उदाहरण है। एक प्रमुख स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 साल की शुरुआत में ही 21% तक गिर गया था। ये एक तेज झटका है जो हमें याद दिलाता है कि इन फंड्स में उतार चढ़ाव कितना ज्यादा और अचानक हो सकता है। और ये जोखिम कई तरह का होता है। पहला, वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतों का तेजी से ऊपर नीचे होना। दूसरा है लिक्विडिटी जोखिम, मतलब इन कंपनियों के शेयर उतने ज्यादा खरीदे बेचे नहीं जाते, तो जरूरत पड़ने पर इन्हें जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ये कंपनियां नहीं होती हैं, उनका बिजनेस मॉडल अभी साबित नहीं हुआ होता, और पैसों की भी कमी हो सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? स्मॉल कैप में निवेश करना 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। बाजार के इन तूफानों को झेलने और असली ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखना ही समझदारी है। तो अगर जोखिम इतना ज्यादा है, तो निवेशक इस मुश्किल रास्ते पर चले कैसे? बस यहीं पर म्यूचुअल फंड्स एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। तो सवाल यही है कि इस जोखिम को मैनेज कैसे किया जाए। एक एक करके छोटी कंपनियों में पैसा लगाना तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका भी है। म्यूचुअल फंड 2 तरीकों से हमारी मदद करते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं, बल्कि दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों छोटी छोटी कंपनियों में बंट जाता है। तो अगर कुछ कंपनियां डूब भी जाएं, तो दूसरों की सबलता उसे संभाल लेती है। और दूसरा, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी पूरी टीम होती है जिनका काम ही इन कंपनियों पर गहरी रिसर्च करना है। अब यहीं पर फंड मैनेजर की असली कीमत पता चलती है।
देखिए, स्मॉल कैप की दुनिया में एक इन्फॉर्मेशन गैप होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन छोटी कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक में होती ही नहीं है। ये चार्ट इस इन्फॉर्मेशन गैप को साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, एक बड़ी कंपनी पर औसतन 30 एनालिस्ट नज़र रखते हैं, वहीं एक छोटी कंपनी पर मुश्किल से 6। ये बहुत बड़ा फर्क है, और यही वो मौका है जहां एक्टिव फंड मैनेजर अपना जादू दिखाते हैं। वो इस जानकारी की कमी का फायदा उठाकर ऐसे छिपे हुए हीरे खोज निकालते हैं जिन पर बाजार की नज़र नहीं पड़ी। जैसा कि मशहूर निवेशक चक रॉयस ने कहा है, उनका काम ही उन कंपनियों को खोजना है जिन्हें बाजार ने अनदेखा कर दिया है। वो ऐसे मौके तलाशते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। ये एक एक्सपर्ट का काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो अब तक हमने स्मॉल कैप की ग्रोथ, उसके जोखिम और फंड्स की भूमिका को समझ लिया। अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या ये निवेश आपके लिए सही है? देखिए, स्मॉल कैप फंड्स उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छे हैं जो ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, जिनका निवेश का नज़रिया कम से कम 7 से 10 साल का है और जो अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं बल्कि अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा ही इसमें लगाना चाहते हैं। ये स्लाइड एक बहुत अच्छा अंदाज़ा देती है। अगर कोई कंजर्वेटिव निवेशक है जिसे ज़्यादा जोखिम नहीं लेना, तो उसे अपने पोर्टफोलियो का 5% से भी कम इसमें लगाना चाहिए। एक मॉडरेट निवेशक 5 से 10% तक सोच सकता है, और जो आक्रामक निवेशक है वो 10 से 15% तक का आवंटन कर सकता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है, स्मॉल कैप्स को अपने निवेश का सूरज नहीं बल्कि एक ग्रोथ सैटेलाइट समझिए। आपका जो मुख्य स्थिर पोर्टफोलियो है, ये उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे ग्रोथ की एक एक्स्ट्रा किक देता है। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। स्मॉल कैप्स की चढ़ाई वाकई एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें रास्ते में झटके भी हैं और चोटी पर पहुंचने का रोमांच भी। अब ये फैसला हर निवेशक को अपने लक्ष्यों और जोखिम सहने की हिम्मत के आधार पर खुद करना होगा।